दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का व्यक्ति रहता था। अर्जुन का परिवार बेहद साधारण था। उनका एक छोटा सा घर था और वह दिन रात मेहनत कर अपनी रोजी रोटी कमाता था। हालांकि अर्जुन साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता था। अर्जुन की आदत थी कि वह हर जरूरतमंद की मदद करता। खेत में काम करते समय अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वह बिना सोचे समझे अपने टिफिन से उसे रोटी खिला देता। अगर कोई राहगीर भूखा होता तो उसे भी अपने हिस्से का खाना दे देता। उसकी पत्नी राधा उसकी इन आदतों से बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर उससे कहती, तुम्हारी इस तानवरता के चक्कर में हमारा घर खाली होता जा रहा है, खुद के बारे में भी सोच लिया करो। लेकिन अर्जुन हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देता, राधा, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें, ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और अर्जुन घर पर आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक बूढ़े साधु बाबा ने आवाज लगाई। उनकी आवाज धीमी थी, मानो वह बहुत थके और भूखे हों। राधा ने उनकी आवाज सुनी और खिड़की से झांक कर देखा। वह बड़बड़ाई, अब यह भी आ गए, लगता है फिर से रसोई खाली होने वाली है। लेकिन अर्जुन ने राधा की बात अनसुनी की और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि साधु बाबा बहुत कमजोर और थके हुए थे। उनके कपड़े मैले थे और चेहरा पसीने से तर था। अर्जुन ने तुरंत उन्हें घर के आंगन में बुलाया और कहा, बाबा आप बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूं। अर्जुन अंदर गया और लोटे में पानी लेकर आया। उसने साधु बाबा को पानी दिया। बाबा ने पानी पीकर राहत की सांस ली और उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून झलकने लगा। साधु ने अर्जुन से कहा, बेटा 2 दिन से भूखा हूं, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर अर्जुन तुरंत रसोई की ओर भागा। लेकिन जब अर्जुन रसोई में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। केवल 2 रोटियां थीं जो अर्जुन के दोपहर के खाने के लिए थीं। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे उन रोटियों को उठाया और साधु बाबा को देने के लिए चल पड़ा। तभी राधा ने उसे रोक लिया और गुस्से में कहा, यह क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं, अगर तुम इन्हें भी दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? साधु किसी और के घर से भी खाना मांग सकता है, लेकिन हम कहां मांगने जाएंगे? अर्जुन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में कहा, राधा, भूखा पेट किसी को इंतजार नहीं करवाता। यह बाबा 2 दिन से भूखा है, अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो उनका क्या होगा? भगवान हमारा इंतजाम खुद करेगा। राधा की आवाज इतनी तेज थी कि साधु बाबा ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वह चुपचाप बैठे रहे और अर्जुन का इंतजार करते रहे। अर्जुन ने राधा की नाराजगी को नजरअंदाज किया और रोटियां लेकर साधु बाबा के पास गया। उसने रोटियां उनके सामने रख दी और कहा, बाबा आप इसे खा लीजिए, यह हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। साधु बाबा ने कुछ नहीं कहा। वह बहुत भूखे थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ बोले रोटियां खा ली। खाने के बाद कुछ देर बाद जब साधु बाबा जाने के लिए उठे तो उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया। साधु ने अपने झोले में से एक चमकती हुई सोने की कटोरी निकाली और अर्जुन को दी। अर्जुन कटोरी देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, बाबा मैं इसे नहीं ले सकता, यह आपकी है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इसे रख लो, मैं पिछले हफ्ते एक राजा के पास गया था, उन्होंने मुझे यह कटोरी भिक्षा में दी थी, लेकिन यह मेरे किसी काम की नहीं। मैं अब तक किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो इसके लायक हो, और आज मैं तुम्हें देखकर समझ गया कि यह तुम्हारे ही लिए है। साधु ने अर्जुन को समझाया, बेटा यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, हमेशा याद रखना, कर्म ही धर्म है। तुमने बिना फल की इच्छा के दूसरों की मदद की, ऐसे ही अपने कर्म करते रहो। भगवान हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है, लेकिन समय आने पर तुम्हारी यह दयालुता और निष्कलंक भाव से किया गया कार्य न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को भी सुख और संतोष देगा। इस कटोरी को अपने पास रखो और इसका सदुपयोग करो, लेकिन इसे पाकर अपने जीवन की अच्छाइयों को न छोड़ना। यह केवल तुम्हारे लिए एक प्रतीक है कि भगवान हमेशा अच्छे कर्मों की सराहना करते हैं।
यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। अर्जुन कटोरी को हाथ में लिए उन्हें जाते हुए देखता रह गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा, चाहे हालात जैसे भी हों। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना फल की इच्छा के अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को भगवान किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देते हैं। हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमें उसका फल जरूर देंगे, लेकिन समय आने पर। साधु बाबा के जाने के बाद अर्जुन कटोरी को देखता रहा। उसकी आंखों में संतोष और गर्व के आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसके छोटे छोटे नेक काम, जिनके बारे में वह कभी सोचता भी नहीं था, भगवान ने देखे थे। उसने कटोरी को अपनी रसोई में रखा और राधा से कहा, देखा राधा, भगवान ने हमारे विश्वास को और मजबूत किया है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जो हम देते हैं वह कभी न कभी हमें किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर मिलता है। अर्जुन की इस घटना की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग अर्जुन के पास आकर उसके व्यवहार की तारीफ करने लगे। अर्जुन ने सबको यही समझाया, भगवान हमसे कुछ बड़ा करने की उम्मीद नहीं करते। वह बस यही चाहते हैं कि हम जो कर सकते हैं उतना करें और निस्वार्थ भाव से करें। दूसरों की मदद करने से हमारा कभी नुकसान नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन में सुकून और समृद्धि आती है। इस घटना के बाद गांव के अन्य लोग भी अर्जुन से प्रेरणा लेने लगे। वे दूसरों की मदद करने के लिए आगे आने लगे। गांव का माहौल बदल गया। अब हर कोई अर्जुन की तरह एक दूसरे का ख्याल रखने लगा। अर्जुन और साधु बाबा की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हमें दूसरों की मदद करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें बदले में क्या मिलेगा। यह भी जरूरी है कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करें। याद रखें, 1. कर्म का फल। जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें देर सबेर जरूर मिलता है। 2. सहायता का महत्व। किसी भूखे को खाना देना, किसी जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। 3. जीवन की सादगी। सच्चा सुख और संतोष केवल अच्छे कर्मों में है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीख ली हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। यह संदेश जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना ही ज्यादा लोग प्रेरित होंगे। हमारे चैनल DK लाइफ लेसन्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। यहां हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए गौतम बुद्ध, श्री कृष्ण और अन्य महान व्यक्तित्वों की कहानियों के साथ साथ जीवन के अनमोल सबक भी साझा करते हैं। लाइक और कमेंट करना न भूलें ताकि हमें आपके विचारों का पता चल सके। हमसे जुड़े रहें, क्योंकि आपके कर्म ही आपकी असली पहचान है।